बोल रहे हैं? बहुत बहुत तकलीफ होती है। ये खाने की होटल है, यहाँ पर खाना मिलता है। ये खाने की होटल है और ठीक उसके सामने देखिए आप ये कचरा कुंडी, और उसके बाद ये आती है एकता होटल। यहाँ पर भी लोग चाय पानी नाश्ता जो भी है वो यहाँ पर करते हैं, और उसके ठीक सामने है ये कचरा कुंडी। और ये है या रसूल अल्लाह मस्जिद, उसके ठीक बाजू में कचरा कुंडी। ये चेम्बर कई टाइम से खुला पड़ा था, अब इससे लोग को तकलीफ होने लगी, तो यहाँ के जो स्थानीय है ये चेम्बर अपने हाथ से रिपेयरिंग करके लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। महानगर पालिका खाली टैक्स के लिए ऐलान करती है, भोंगे लेके घूमती है कि आप अपने घर का टैक्स भरें, लेकिन जो टैक्स के अंदर सारी चीज ली जाती है वो एक भी चीज यहाँ पर मिलती नहीं है। देखो किस तरह से लोग ये नाले का चेम्बर रिपेयरिंग कराने के लिए लेकर जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं मंगल बाजार स्लैब पर एकता होटल के पास। मेरे पीछे है या रसूलुल्लाह मस्जिद। यहां पर होने की वजह आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि भिवंडी शहर में कचरा और गंदगी इतनी ज़्यादा फैल गई है, ख़ासतौर पर मुस्लिम इलाकों में, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि सफाई हमारा आधा ईमान है। मगर आप वहीं पर देखोगे तो इतनी ज़्यादा गंदगी, इतना ज़्यादा कचरा मिलेगा कि आप वहाँ पर खड़े नहीं रह सकते, आप वहाँ पर से गुजर नहीं सकते। और उससे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि बाजू में मस्जिद है, उसके सामने दो तीन तीन होटलें हैं, खाना मिलता है, चाय मिलती है, बहुत सारी पब्लिक यहाँ पर डेली बैठती है उठती है। मगर मजाल है कि उनके मुंह से कुछ शिकायत निकले या वो किसी को बोले कि भाई यहाँ पर ये इस तरीके की गंदगी आखिर क्यों। कहीं ना कहीं जो यहाँ के स्थानीय के जो लोग हैं उनकी भी गलती नज़र आती है, क्योंकि वो कचरा इसी तरीके से फेंकते हुए नज़र आते हैं। दूसरी तरफ नगर पालिका की भी गलती है कि वो उस कचरे को टाइम पर उठाती नहीं है। अभी आपको दिखाना चाहूँगा वो एरिया में, यहाँ से पहले यहाँ से दिखाता हूँ। अभी ये या रसूलुल्लाह मस्जिद है, उसके बाजू में रास्ता, और ठीक ये कचरा कुंडी यहाँ पर बनी हुई है। वो क्या हो रहा है कि वो कचरा धीरे 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 होता हुआ अभी ये यहाँ तक आ गया है। अब ये कचरा मस्जिद तक आने लगा है, जिसकी वजह से नमाजियों को, नमाज़ पढ़ने वाले लोगों को, मदरसे में आने वाले लोगों को इतनी दिक्कतें हो रही है कि जब वो नमाज़ पढ़ते हैं, जब वो मदरसे में आते हैं तालीम हासिल करने के लिए, तो उनके बैठते ही वहाँ पर इतनी ख़राब वहाँ से बदबू आती है, इतनी ख़राब वहाँ पर स्मेल आती है कि वो लोग सही ढंग से नमाज़ नहीं पढ़ सकते। तो अब आइए थोड़ा सा आपको सामने का एरिया दिखाते हैं। हाँ भाई, कचरा फेंकने आए थे, कचरा कुंडी है इसके लिए। कितने साल से कचरा फेंक रहे हो? अब मालूम नहीं कैसे, अब कितने साल से इनको मालूम ही नहीं है कब से कचरा फेंक रहे हैं। बस कचरा कुंडी है तो फेंकेंगे। ये मैं आपको दिखाता हूँ, दिखाइए ज़रा ये कि ये क्या कंडीशन है। ये रोड पर ही है, मस्जिद के ठीक बाजू में है। अब जो भी उलमा, जो भी आलिम, जो भी मौलाना, हाफिज़, इस तरीके की आप देखते होंगे कि वो बोलते हैं इस बारे में कि भाई साफ़ सफाई का ख्याल रखो, साफ़ सफाई का ख्याल रखो। उनकी बातों को लोग क्यों नहीं सुनते? थोड़ा सा और आगे आइए, थोड़ा सा और आगे आइए, आपको बताता हूँ। ये आरसीसी रोड बनकर आया था कुछ सालों पहले। ये आरसीसी रोड यहीं पर बनकर यहाँ पर ख़त्म हो गया। ख़त्म होने की वजह, क्योंकि ये नाला है, नाले के ऊपर तो आरसीसी रोड नहीं बनेगा। ये जो एरिया इन लोगों ने छोड़ा है यहाँ पर, ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, ये जो एरिया इन लोगों ने छोड़ा, ये एरिया छोड़ने की वजह से कचरा इतना ज़्यादा बढ़ गया और ये कच्चा रह गया। इसकी वजह से यहाँ पर खड्डा हो गया। बारिश के मौसम में अक्सर यहाँ पर प्रॉब्लम रहती है। तो चलिए कुछ स्थानिक लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी भाई, क्या प्रॉब्लम्स है यहाँ पर और इस कचरे को लेकर, इस खड्डे को लेकर? हम लोग भाई कचरे के लिए बहुत सबको बोल चुके, नगर सेवक, एमएलए सबको बुलाए, बोल चुके, मगर कचरा कोई नहीं साफ कर रहा है। खाली हम लोग भरोसा दे के जा रहे तो साफ, ये कचरा मस्जिद तक जा रहा है। हम लोग के लोग के आने जाने, मस्जिद वाले हर लोग को तकलीफ है, मगर साफ करने कोई नहीं आता है। यहाँ तक आधी रोड तक भर जा रहा है। एमएलए को भी, नगर सेवक, हम लोग सबको बुलाए, बोल चुके हैं, मगर कोई। एमएलए चौगले साहब को आपने ये बात बताई कि भाई यहाँ पर ये आगे दिखाई भी हम लोग, वो बोले जुमेरात तक करूँगा, मगर अभी तक आए नहीं आए करने के लिए। कुछ सुने, मैं आखिरी जुमेरात नहीं सुने हम लोग। मोहल्ले वाले को भी तो गलती है कि यहाँ पर कचरा फेंकते हैं ना। मोहल्ले वाले से ज्यादा और लोग बाहर का भी कचरा आ रहा है। ये कुंडी, बड़ी कुंडी बना दी है। अच्छा, मतलब बाहर का मतलब कहाँ से? इसी एरिया का आएगा ना? यहाँ से लेके पूरे एरिया, ये आगे एरिया, पूरा एरिया का कचरा यहीं आ रहा है। बड़ी कुंडी बना दी और पूरा मस्जिद तक जाता है, और भरने के बाद हम लोग साफ करना पड़ता है।
नगर पालिका के लोग नहीं आते कचरा उठाने के लिए? जो ऊपर से मिल जाता कचरा वही उठा के जाते, पूरा नहीं उठाते उन लोग। क्योंकि जेसीबी से कचरा उठाते हैं, वो क्या किया, जेसीबी से कचरा उठाते 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 जमीन का खड्डा हो गया है। अब वो ऐसा हो गया है कि उसी में कीचड़, उसी में कचरा। जी भाई क्या कह रहे हैं? हम लोग चाहते हैं ये खड्डा भर दे, पैक कर दे, उधर 4 कुर्सी लगा के बैठेंगे, नमाजी लोग आगे बैठेंगे तो उसके लिए थोड़ा सवाब भी मिलेगा। लेकिन ये देखो कितनी घान है मस्जिद के सामने, तो आप देखो ना पूरे एरिया का कचरा बंद हो गया है, सब तरफ का यहीं पर आगे कहीं ना कहीं लोग ये बोलते हैं कि ये मोहल्ले वालों की गलती है कि वो सारा का सारा यहीं पर कचरा फेंकते हैं। गलती है मानता हूँ, लेकिन आप कचरा घंटा गाड़ी चालू करो, उसके बाद आप बोलो कि मोहल्ले वाली गलती है। गाड़ी यहाँ पर नहीं आती? आता है। कितना टाइम हो गया यहाँ पर नहीं आ रही? अरे कितने, कम से कम ऑटो में 1 साल हो गया समझ लो, नहीं आ रही। जी भाई, साल भर के ऊपर घंटा गाड़ी आए तो ये आदमी कचरा फेंकेगा, कहाँ फेंकेगा? कचरा फेंकने को फैसिलिटी तो चाहिए, डब्बा चाहिए। अच्छा, डब्बा रखने के बारे में किसी ने बोला कि यहाँ पर डब्बा रखवा दीजिए तो उसमें फेंकेंगे कचरा? नहीं, डब्बा भी रखेंगे ना तो लोग बाहर फेंक के आते, पब्लिक की गलती है इसमें, बाहर फेंक के आते हैं। आप घंटा गाड़ी चालू करो, कम से कम दिन में 2 मरतबा चालू करो तो सुबह और शाम आएगी तो ये जो 2 मरतबा चालू करें तो वो सही रहेगा, कचरा इधर फेंकेगा नहीं कोई। बना दो यहाँ कुछ पक्का सिले बिले करके कर दो और कोई कुर्सी बिठा दो, कोई फेंकेगा ही नहीं। मेन मसला ये है। और पहली बात, जितना सबको बोल बोल के थक गए, कोई करता नहीं है। अभी कैसा है, लोग हाँ, वो आई उठाई, बहुत कम उठाई, देखो सही से साफ ही नहीं हुआ है। अक्सर जब मैंने यहाँ पर कवर किया है, जब आप लोगों का पानी का प्रॉब्लम है, लाइट का प्रॉब्लम है, दूसरी चीज़ों का, तो लोग बोलते हैं कि यहाँ पर 4 नगर सेवक है, 2 लोग काम करते हैं, 2 लोग काम नहीं करते, या 4 लोग काम करते हैं, तो वो चारों कोई नहीं सुन रहा, वो चारों इसके बारे में आते नहीं, कभी बात नहीं करते। सबको बोले हम लोग मगर कोई नहीं सुन रहे। अभी वो माइक चोकले को भी बुलाए थे, दिखाए गए थे, वो बोले जुमरात तक करता हूँ, वो अभी तक जुमरात ही आ गया, जुम्मा आ गया, शनिचर आ गया, संडे आ गया, अभी तो कुछ कोई आया नहीं दोबारा। चौगले साहब, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ की पब्लिक आपसे शिकायत कर रही है कि आपने कहा था कि जुमेरात के दिन काम यहाँ पर हो जाएगा, मगर अभी तक ये काम हुआ नहीं है। आज संडे हो गया, ये जो 4 नगर सेवक रह चुके हैं, अभी तो नगर सेवक कोई है नहीं, तो उनमें से कोई नहीं आया, क्योंकि अभी तो इलेक्शन आने वाला है, तो उनका काम बनता है कि भाई आने का और देखने का मोहल्ले में क्या तकलीफ है उसको ठीक करने का। अभी कोई नहीं आ रहा फिलहाल, वो लोग बोल रहे हमारी सीट जा चुकी है, कोई काम करने नहीं आ रहा है। हम लोग गटर का प्रॉब्लम है, वही भरी, हम लोग के मोहल्ले में एक ही संडास है, जाने रास्ता नहीं है, वहाँ भी कोई नहीं आ रहा है। वो हम लोग बोल बोल के थक गए मगर नहीं आते, अभी कोई फिलहाल काम कर रहे नहीं है। नगर सेवक की अगर मैं बात करूं तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई अब हमारी सीट चली गई, हम नगर सेवक रहे नहीं, वही नगर सेवक जब वाटिका में मीटिंग की बात आती है तो ऑटोमेटिक नगर सेवक बन जाते हैं कि भाई हम नगर सेवक हैं, हमारा भी हक बनता है कुछ ना कुछ लेने का। लेकिन जब काम की बात आती है तो बोलते हैं कि हम नगर सेवक नहीं है। ये कैसी राजनीति है, समझ नहीं आता। थोड़ा सा और यहाँ पर दिखाओ आप इसको कि किस तरीके से लोग यहाँ से आएंगे जाएंगे। पूरा गंदा पानी, पूरी गंदगी यहाँ पर जमा है। बच्चे लोग क्या बोलोगे इसके बारे में? तकलीफ होती है कि नहीं होती है? क्या तकलीफ होती है? चलने में पूरा रास्ते में पूरा कचरा आ जाता है। यहीं से आते जाते हो? हाँ, गाड़ी भी जाती है तो कचरा पूरा भरे रहते हैं रोड पे। अच्छा, लोग खाना देते हो, सामने कचरा कुंडी है, इसके बारे में कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाते? तकलीफ है सर, महानगर पालिका को कुछ करना चाहिए। वहाँ जो कचरा फेंकते हैं उससे काफी ज्यादा देखो मक्खियाँ आ रही है इधर, और जो बच्चे बीमार होते हैं कचरे से। और अपने मुसलमानी खराब है सर, वहाँ फेंकते हैं कचरा, उनको दिखता नहीं कि कितनी बाउंड्री है, वहाँ फेंको, मस्जिद के लोग फेंकते हैं, मतलब दूर से ही फेंक कर जाते हैं, ऐसा है? लोग काफी कैच खेलते हैं, वह बहुत सी तकलीफ हो गई है उससे। कब से है ऐसा? कब से आप देख रहे हो? मैं तो 8-9 साल से देख रहा हूँ सर, ऐसा ही है। नहीं, अभी आप सोचिए कि कितने बार पत्रकार लोग आते हैं, कितने नगर सेवक आते हैं, कितने एमएलए आते हैं, सब आते हैं, लेकिन वो बदलता ही नहीं कभी। लोग बोलते हैं कि बदलेगा कैसे, क्योंकि पब्लिक ही नहीं बदलना चाहती, उनकी आदत पड़ गई है फेंकने की। जाहिल है, मैं तो बोलता हूँ अपने मुसलमानी जाहिल है, क्योंकि जहाँ फेंकते हो तो वहाँ आगे फेंक रहे सर, थोड़ा आगे बढ़ के नहीं फेंक सकते। एक जगह करो, जो जगह है वहाँ पर फेंको, प्रॉपर जगह। उसके पीछे 10 फेंकेंगे। चाहते हो कि ये कचरा कुंडी रहे या इसको बंद करना चाहिए? प्रॉपरली बंद होना चाहिए, ये सब बंद होना चाहिए हर कोई भी हालत में। आपकी चिकन की यहाँ पर दुकान है और पब्लिक का बोलना ऐसा है कि आप भी वहाँ पर फेंकते हैं, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? बात है, फेंकते ही है ना, घंटा गाड़ी टाइम पे आती नहीं तो क्या करेंगे? टाइम पे आएगी, टाइम पे लेके जाएगी तो घान भी नहीं होएगा। कितना वक्त हो गया कि घंटा गाड़ी यहाँ पर नहीं आई? घंटा गाड़ी तो आती नहीं, तो जेसीपी आती सुबह में, वो भी उसकी टाइमिंग से आती है, वो सुबह में, उसके बाद में कचरा फेंकता है। वो एक अकेले थोड़ी फेंकता है, और भी लोग आगे फेंकते हैं इधर पे। पूरा मोहल्ला, पूरा एरिया यहाँ पर कचरा फेंकता है। छोटे बच्चे के हाथ में देते, बच्चे लोग लाके रोड पे फेंके जाते हैं। और वो चीज़ अगर घर के बड़े लाके फेंकेंगे तो एक साइड में डालेंगे, बच्चों के हाथ में देते, बच्चे रोड पे फेंक के चले जाते हैं। आप क्या चाहते हैं, कचरा कुंडी होना चाहिए कि बंद होना चाहिए? तो होना चाहिए ना भाई, होना चाहिए। बोले तो एक कुछ उसका कुछ उपाय करना चाहिए, वहाँ पे स्लैब डालो या कुछ भी करो, ये पूरा रोड पे जो फैलता है ना, वो हटा दो वो चीज़ वहाँ से।
तो कोई बड़ा घर का कोई बड़ा सदस्य आगे फेंकेगा तो ठीक है, अभी छोटे बच्चे फेंकते वो रोड पे डाल के जाते हैं। बाजू में मस्जिद है, लोग नमाज पढ़ने को आते हैं, उनके ऊपर छिटा जाता है। लोगों का बोलना ऐसा ही है कि इस एरिया के लोग ही ऐसे हैं कि उनको कितना भी समझाओ समझ में नहीं आता, उनको आप जगह बना कर दोगे फिर भी वो फेंक कर ही जाएंगे दूर से। ये कि लोग की वैसी बात नहीं, वो तो कैसा है, कोई बच्चों के हाथ में देंगे तो बच्चे तो कहीं भी फेंकेंगे, बच्चों को क्या समझता है वो, घर के कोई बड़े आएंगे वो फेंकेंगे तो एक जगह ढंग से फेंकेंगे। एक तरीके से सिस्टम से होना चाहिए काम। ये देखिए, एक तो मोहल्ले के अंदर पूरा कचरा है और दूसरा मोहल्ले के ये लोग यहाँ पर बैठकर खुद से अपना चेंबर बनाते हुए, क्योंकि चेंबर खराब हो गया था और लोगों ने खुद उसको ले आकर रिपेयर करवाया, अब उसको बना रहे हैं। सो दोस्तों, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इतनी ज़्यादा स्मेल, इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है यहाँ पर, इतनी ज़्यादा गंदगी है कि आप यहाँ पर खड़े नहीं रह सकते। नमाज पढ़ने की बात, खाना खाने की बात, चाय पीने की बात तो दूर की है, उसके अलावा अभी स्कूल चालू हो गई है, सारे बच्चे यहीं से गुजरते हैं, स्कूल के बच्चे यहाँ पर रास्ता है स्कूल जाने का, सारे बच्चे यहीं से गुजरते हैं, बुजुर्ग यहीं से गुजरते हैं। तो कहीं ना कहीं सिस्टम को लेकर बहुत बड़ा सवाल उठता है कि महानगर पालिका आखिर क्या कर रही है। क्या वो इसी तरीके से लोगों के घरों के बाहर, दुकानों के बाहर, मस्जिदों के बाहर कचरा देखना पसंद करती है? उनको चाहिए कि अपनी टीम को हिदायत दें और फटाफट यहाँ पर आकर ये सारे कचरे को साफ करें और मोहल्ले को साफ सुथरा रखें। और साथ ही जो मोहल्ले वाले यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, जो गाड़ी वाले लोग हैं, जो चिकन वाले हैं और भी जो होटल वाले हैं, उनको भी चाहिए कि वो अपना अपना कचरा सही तरीके से फेंके, ना कि दूर से फेंके। क्योंकि अगर आप गलत तरीके से कचरा फैलाओगे तो मोहल्ला आपका ही है, गंदगी आपके ही मोहल्ले में होगी, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एरिया है वो काप तालाब और ये दूसरा एरिया है कचरों का तालाब। तो अभी कैसा है, ये यहाँ पर ये बंद होना चाहिए, बंद ऐसे होना चाहिए कि इसको आरसीसी किया जाए और आरसीसी करने के बाद यहाँ पर कुछ डब्बों का इंतजाम किया जाए और गाड़ी जो है वो कंटिन्यू सुबह शाम अगर पॉसिबल हो तो 1 टाइम या 2 टाइम यहाँ आए और कचरे को सही तरीके से उठाकर लेके जाए ताकि यहाँ पर गंदगी ना हो।